को भेजे गए हैं। ऐसे में आप सरकार के औपचारिक बयान का इंतजार करना होगा, लेकिन एहतियातन जरूर बरतने को सरकार लगातार कह रही है, क्योंकि ये वायरस जो है वो जिस तरह से अब लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, ऐसे में पहला केस इस तरह से बेंगलुरु से आना कहीं ना कहीं एक सतर्क करने वाली बात है। और यही कारण है कि अब सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर पुणे से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार करेगी। बैक टू यू। बिल्कुल पिंकी, मैं वापस आपका रुख यहाँ पर करूंगी। तो देखिए, एचएमपीवी के बढ़ते कहर पर भारत सरकार का बयान भी इसी बीच में सामने आ गया है। वायरस के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। फैलते संक्रमण के बीच में भारत सरकार ने बैठक भी की है। वायरस के लिए पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर है, ये बात कही गई है। और संक्रमण जो है उसके लिए बैठक की जा रही है बाकायदा। जिस तरह से अभी ये पहला मामला सामने आया है, सतर्क सरकार पहले से ही है। स्वास्थ्य विभाग निगाहें बनाए हुए था, निगरानी लगातार जारी है। और अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की तरह ही आपको बता दें, एचएमपीवी वायरस फैलता है। शुरू में इस वायरस के लक्षण नॉर्मल फ्लू जैसे हैं, सर्दियों में बेहद ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सबसे ज्यादा एक्टिव सर्दियों के वक्त में एचएमपीवी वायरस रहता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। बिल्कुल कोरोना के जैसे लक्षण है, उसी की तरह फैलने की बात जो है वो कही जा रही है। बुजुर्गों और बच्चों में सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा सकता है। और आप देखिए, जो मामला अभी बेंगलुरु में आया है, महज 8 महीने की ये बच्ची बताई जा रही है जो संक्रमित हुई है। और ये नया वायरस एचएमपीवी जो दिख रहा है कितना खतरनाक है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। कोविड-19 के बाद चीन से नया संक्रमण फैलता हुआ, कोरोना के 5 साल बाद एचएमपीवी इन्फेक्शन जो है उसकी खबर आती है। वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। इसके लक्षण जो है वो भी कोरोना वायरस की तरह ही बताए जाते हैं। संक्रमित मरीजों में सर्दी, कोविड-19 जैसे लक्षण होते हैं। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और प्रभावित उसके साथ में बुजुर्ग भी यहाँ पर हो सकते हैं। ये बातें कही जा रही है। बेंगलुरु में जैसे ही पहला मामला सामने आया है, तो अभी सैंपल भेजा जाएगा पुणे, उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अभी लैब में वो टेस्टिंग नहीं हुई है, प्राइवेट लैब में हुई है। इस मामले पर नजरें बनाई हुई हैं अभी फिलहाल सरकार। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर रवि मलिक, पूर्व सचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर संजीव बघई हैं, चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक के। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। सबसे पहले डॉक्टर रवि, लोगों के अंदर जाहिर सी बात है डर है, क्योंकि कोरोना में लोगों ने जो कुछ देखा वो बहुत ज्यादा खौफजदा कर देने वाला था। इस वायरस से जुड़ी हुई कौन सी बातें लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है? सतर्क कैसे रहा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस वायरस का प्रकोप अभी तक इधर नहीं है, तो बहुत पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो हम लोगों को इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उस ध्यान रखने में हमें सबसे पहले